गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में भौतिक भूगोल की परिभाषाएं पढ़ी थी। भौतिक भूगोल की परिभाषाएं कि भौतिक भूगोल क्या है। तो सामान्यतः हमने जाना था कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। और भौतिक पर्यावरण में कौन कौन आते हैं? तो भौतिक पर्यावरण में हमारे समस्त भौतिक अवयव, जैसे आपकी स्थल, जल, वायु, ये सारे परिमंडल है वो आपके कौन से भूगोल में आते हैं? भौतिक भूगोल में आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि भूगोल का संबंध है वो स्थान से है और मानव भूगोल का संबंध है वो मानव से है। वैसे भूगोल का संबंध भी किससे है? भूतल से है। किससे है? भूतल से। और भूतल में हमने पढ़ा है कि भूतल में आपके पृथ्वी की आंतरिक भाग, पृथ्वी के बाहरी भाग, जहां तक मानव अपना क्षेत्र या अपने रिसोर्सेज की प्राप्ति करता है वो सारा प्रदेश क्या आता है? भूतल के अंतर्गत आता है। भूतल का जो विज्ञान है वो कौन सा है? आपके भौतिक भूगोल है। वैसे देखें तो भूगोल जो विषय है उसमें भी आरंभिक बिंदु की बात मैं करूं तो आरंभिक बिंदु इस भौतिक पर्यावरण से हुआ है। तो भूगोल का आरंभ भी है वो इस भौतिक भूगोल से माना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ बिंदुओं की कि भूगोल जो है, हमने भूगोल की प्रकृति उद्देश्य पढ़े। ऐसे ही भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है? भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है और भौतिक भूगोल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तीन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो, भौतिक भूगोल है उसकी प्रकृति की बात हम करें तो प्रकृति, हमने भूगोल की प्रकृति देखी थी कि कोई भी व्यक्ति है उसके स्वभाव, उसके नेचर के बारे में हम क्या कैसे जानेंगे? तो उस व्यक्ति के बारे में जितने भी प्रश्न है जो हमारे मन में उठ रहे हैं उन प्रश्नों को जान करके हम उस व्यक्ति के स्वभाव या नेचर के बारे में जान सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है कि भूगोल, भौतिक भूगोल है वो भूतल का विज्ञान है और इस भूतल के वैज्ञानिक स्वरूप का अगर हम अध्ययन करें तो इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, इसमें क्या रूपरेखाएं पढ़ी जाएगी, इसको हम क्यों पढ़े, इसके लिए कैसे हम अपने सवालों का जवाब प्राप्त करेंगे। तो ये सारे किस, क्या, क्यों, कहा आदि प्रश्नों का जवाब हम पाते हैं। तो यही क्या है? भूगोल की प्रकृति है। यानी भूगोल की प्रकृति इन सभी जवाबों का आंसर देगी, इस सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। तो ये भूगोल की प्रकृति है। कैसे? भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं? देखो, भूगोल में जो भौतिक भूगोल है उसमें हमारे आसपास के भूतल का अध्ययन करेंगे। भूतल का अध्ययन करेंगे। भूतल के अध्ययन में हम स्थल मंडल है उस स्थल मंडल के निर्माण स्वरूप को पढ़ेंगे। कैसे स्थल मंडल बना, उसमें महाद्वीप कैसे बने, किस प्रकार से द्वीपों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से हमारे महाद्वीपों के अंदर जो पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी भाग है, आपके पठारी भाग है, मरुस्थलीय प्रदेश है, उनका निर्माण कैसे हुआ। यानी और कौन कौन सी घटनाएं जो आज भी हमारे इस भूतल के स्वरूप में चल रही है, जो नवीनतम परिवर्तन लाने के लिए क्या है, अपने प्रदेशों के अंदर प्रभाव डालती है। उन सभी परिघटनाओं का अध्ययन भी हम किस में करेंगे? आपके भौतिक भूगोल में करेंगे। तो भौतिक भूगोल की प्रकृति है कि भौतिक पर्यावरण में जितनी भी घटनाएं घटित होती है, भौतिक पर्यावरण में जितनी भी घटनाएं घटित होती है उन सभी घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल की प्रकृति है। ये अगर हम व्यापक तरीके से पढ़ें तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें भौतिक पर्यावरण के
एक एक अवयव का अगर हम अध्ययन करें तो हमें काफी समय लग जाएगा। तो इसको हम संश्लेषित रूप में अध्ययन करते हैं कि भूगोल की प्रकृति हमारे भौतिक पर्यावरण के, अब स्थल का पढ़ लिया, इसी प्रकार से जल का, इसी प्रकार से वायुमंडलीय स्वरूप में जो परिवर्तन होता है, इन सभी परिवर्तनीय क्रिया, परिवर्तन तो कौन करेगा, हमारे प्राकृतिक परिवर्तन है वो, और इन प्राकृतिक परिवर्तनों के समस्त प्रतिरूपों का अध्ययन हम कौन से भूगोल में करते हैं, भौतिक भूगोल में करते हैं, और यही क्या है, इसकी प्रकृति है। तो समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल की प्रकृति भौतिक पर्यावरण के समस्त प्रतिरूपों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नों को जानना क्या है, भौतिक भूगोल की प्रकृति है। अब जो दूसरा बिंदु हमारा आता है वो आता है विषय क्षेत्र। देखो विषय क्षेत्र यानी सब्जेक्ट एरिया, जैसे हमने भूगोल को पढ़ा था दो विषयों में, एक तो भौतिक भूगोल और एक आपके मानव भूगोल। उसी प्रकार से हम भौतिक भूगोल को पढ़ रहे हैं, तो भौतिक भूगोल जो है हमने अभी देखा कि भौतिक पर्यावरण से जुड़े हुए सभी मुद्दे किसमें आते हैं, भौतिक भूगोल में आते हैं। अब भौतिक पर्यावरण से जुड़े हुए कौन से बिंदु है जिनको हम भौतिक भूगोल में पढ़ पाते हैं, जैसे आपने पढ़ा है भूआकृतिक विज्ञान या भूआकृतिक भूगोल, आपने पढ़ा है जलवायु भूगोल, आपने पढ़ा है मृदा भूगोल, आपने पढ़ा है समुद्र विज्ञान या समुद्र विज्ञान, आपने पढ़ा है खगोलीय भूगोल। हमने पिछले जो वीडियो में देखे हैं सारे क्षेत्र जो आपके किसके हैं, भौतिक भूगोल के हैं। आपने पढ़ा है समुद्र आ गया, स्थल जो है मृदा हो गई, जलवायु हो गया, भूआकृतिक विज्ञान हो गया, खगोलीय भूगोल, सामुद्रिक भूगोल, ये हमने जो विषय पढ़े हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो ये कौन कौन से विषय है जो हमें इस भौगोलिक अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करते हैं। भूआकृति विज्ञान में जितनी भी आकृतियां बनती है वो सारी किसमें आएगी, भूआकृति विज्ञान में आएगी। जलवायु विज्ञान में जितने भी वायुमंडलीय घटन जो है, वायुमंडल में होने वाले जितने भी जो आपकी परिवर्तन है वो किसमें आएंगे, जलवायु विज्ञान में आएंगे। मृदा जो है वो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया वो सारी किसमें आएगी, आपके मृदा विज्ञान में आएगी। समुद्र के जो निर्माण है, समुद्र के तलीय है, समुद्र में परिवर्तन है, वो किसमें आएंगे, समुद्र विज्ञान में आएंगे। और जितने भी नक्षत्र आदि परिवर्तन है, जो भी हमारे खगोलीय परिवर्तन है, वो आपके कौन से में आएंगे, खगोलीय भूगोल में आएंगे। इसी आधार पे भूगोल के अध्ययन को हम मुख्य तरीके से देखें तो हमने जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, वैसे अपवाद था, भूगोलवेताओं ने काफी अपवाद वाला भौतिक भूगोल के अंतर्गत, लेकिन इस अपवाद को भी क्या कर लिया, फिर शामिल कर लिया। वो कौन है, जीवमंडल। तो इन सभी परिमंडलों का अध्ययन करना या अध्ययन किसका विषय क्षेत्र है, आपके भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। सभी परिमंडलों, अभी हमने पढ़ा क्या, समुद्र विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जलमंडल से। अभी हमने पढ़ा मृदा वाला, वो किससे जुड़ा हुआ है, भूआकृतिक वाला किससे जुड़ा हुआ है, स्थल से। और अभी हमने पढ़ा जलवायु वाला, वो किससे जुड़ा हुआ है, आपके वायुमंडल से। तो ये सभी परिमंडल है वो आपकी भौतिक भूगोल के विभिन्न विषयों को जन्म देते हैं, विभिन्न विषयों को जन्म देते हैं। तो एक एक परिमंडल के बारे में पढ़ें कि जो जलमंडल है, जलमंडल में किसका अध्ययन करेंगे, तो जलमंडल में हम पृथ्वी पे पाए जाने वाले समस्त जल स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे, समस्त जल स्वरूपों का अध्ययन हम किसमें करेंगे, जलमंडल में। दूसरी बात, हम समस्त जल स्वरूपों के साथ साथ हमारे जितने भी आंतरिक जल स्रोत हैं
जैसे नदी है, नहर है, तालाब है, झील है, उन सभी का अध्ययन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त हम समुद्र में जो अपने जल प्रतिरूप है उसका अध्ययन करेंगे, साथ ही समुद्र की तली का निर्माण कैसे हुआ उसका अध्ययन भी करेंगे, सामुद्रिक तली का। इसके अलावा समुद्र में उत्पन्न होने वाले जो घटनाएं हैं, जैसे ज्वार भाटा है, धाराएं हैं, लहरें हैं, चक्रवात है, इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? जलमंडल के प्रतिरूप में करेंगे। तो जलमंडल है, उसके अंतर्गत हम जलीय जो घटनाएं हैं, जलीय क्षेत्रों का निर्माण है उनका, और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है उनका अध्ययन हम किस में करेंगे? जलमंडल में करेंगे। इसके बाद हम देखें स्थलमंडल। तो स्थलमंडल के निर्माण में कौन से महाद्वीप कैसे बने, इसमें आपके महासागरों के निर्माण की प्रक्रिया, महासागर कैसे बने, तो महाद्वीप कैसे बने, महाद्वीपों के भागों में किस प्रकार से आपकी भूआकृतियों का निर्माण हुआ, भूआकृतियों में आपके पर्वत, पठार, मैदान, नदियां जो भी है, ये भूआकृतियां कैसे बनी और इन भूआकृतियों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों में कौन कौन से बल काम करते हैं। एक तो अंतर्जात बल काम करता है, भूकंप, ज्वालामुखी वाला। एक बहिर्जात बल इसमें काम करता है, कौन सा? बहिर्जात बल इसमें काम करता है। तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल ये दोनों इसमें क्या करते हैं? काम करते हैं। ये रूपरेखा आपकी किस में पढ़ेंगे हम? भूगोल विषय के स्थल मंडल के प्रतिरूप में पढ़ेंगे। कौन कौन से स्थल मंडल है, कौन कौन से देश है, कौन कौन से महासागर या तटवर्ती प्रदेशों में है, इन सबका अध्ययन किस में करेंगे हम? स्थल मंडल के अंतर्गत करेंगे। कौन सी प्रदेश की मिट्टी है, वो उपजाऊ है नहीं है, इसका क्या रीजन है, वो भी हम स्थल मंडल के प्रदेश में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल है उसका निर्माण कब हुआ? पृथ्वी पे आरंभिक रूप से देखिए हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी के आरंभ में आपके जो वायुमंडल था वो सौरिक वायुमंडल था। सौरिक मतलब सूर्य वाला। सूर्य में कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसें थी। जैसे ही सौर कोनों का प्रभाव हुआ और ये दोनों गैसें हैं वो क्या हो गई? यहाँ से निर्मुक्त हो गई, और फिर जैसे ये गैसें निर्मुक्त हुई तप्त थी तो निर्मुक्त हो गई, और जैसे ही निर्मुक्त हुई तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और पृथ्वी जब ठंडी होने लगी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या है, जो ताप है बाहर क्यों निकलने लगा। जो आपके ये ताप बाहर क्यों निकला, इस ताप के कारण क्या हुआ? आपके जलवाष्प की क्रिया और गैसें बाहर निकली, जिससे अपने पार्थिव वायुमंडल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब ये वायुमंडल जो हमारा है उसका निर्माण कैसे हुआ? वायुमंडल की कौन कौन सी घटनाएं हैं? जैसे मौसमी घटनाएं हैं, वायुमंडल की जलवायुविक घटनाएं हैं। इन मौसमिक और जलवायुविक घटनाओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं? आपके वायुमंडल में करते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत देखें तो जैवमंडल में समस्त जीवों की पट्टी जो हमारे इस स्थलमंडल और वायुमंडल के मध्य अवस्थित है, वो जीवों की पट्टी किसमें आती है? जैवमंडल में, जिसमें हम वनस्पति, जीव जंतु और यहाँ तक कि मानव का भी अध्ययन हम किसमें करते हैं? जैवमंडल में करते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत वनस्पति, जीव जंतु और मानव के बीच अंतर संबंध यानी आपके पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसका अध्ययन भी हम किसमें करते हैं? जैवमंडल में करते हैं। तो जैवमंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैवमंडल जो है
वो हम सब जितने भी जीव जंतु है, वनस्पति है, उन सब के अंतर संबंधों का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? जैवमंडल। ये अंतर संबंध किसमें स्थापित होते हैं? ये अंतर संबंध वायुमंडल और स्थलमंडल और जलमंडल में स्थापित होते हैं। ये तीनों परिमंडल है वो क्या है? जैवमंडल का निर्माण करते हैं। इसलिए जैवमंडल को हम अंतरापृष्ठ भी कहते हैं, उभयनिष्ठ मंडल भी कहते हैं, जिसके आधार पर जो भी हमारी पृथ्वी पर जितने भी जैविक तत्व है, जैविक स्वरूप है, वो क्या है? विद्यमान है। तो हमने देखा कि जलमंडल में हम समस्त जलीय स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। साथ साथ ही सामुद्रिक क्षेत्र में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, ज्वार भाटा, धारा, लहरें, इसके अलावा समुद्र के तापमान, तली के तापमान, समुद्र में तापमान परिवर्तन की क्रिया, लवणता, घनत्व, इनका अध्ययन भी करते हैं। स्थलमंडल में हम स्थल के निर्माण, महाद्वीपों के निर्माण और भूआकृतियां, स्थलमंडल के अंदर जो अपने स्थल प्रतिरूप है उससे जो अंतर्जात बलों के कारण कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, बहिर्जात बलों के कारण कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, उनका अध्ययन करते हैं। साथ ही हम वायुमंडल में हम जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं और जितनी भी जलवायु घटनाएं हैं, इसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सभी का अध्ययन किसमें करते हैं? वायुमंडल में करते हैं। हमारे सभी क्षेत्रों में जो परिमंडल हमने पढ़े, इन सभी परिमंडलों में पाए जाने वाले जितने भी प्रतिरूप है, इनका अध्ययन हम किसमें करते हैं? भौतिक भूगोल में करते हैं। अब भौतिक भूगोल के महत्व की बात हम करें तो भौतिक भूगोल के महत्व को देखें तो महत्व के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण जितने भी है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल है, ये सभी के सभी मानव जाति के लिए बहुत महत्वशाली है। जैसे जलमंडल के जो स्वरूप है वो मानव को विभिन्न क्षेत्रों से जल आपूर्ति करवाते हैं, जिसके माध्यम से मानव फसल उत्पादन कर पाता है, पेयजल की आपूर्ति कर पाता है। स्थलमंडल के जितने भी स्वरूप है उसमें जैसे आपके पठार है वो खनिज प्राप्त करवाते हैं, मैदान है वो फसलों के लिए और निवास के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और स्थलमंडल के अंतर्गत जो आपके अन्य स्वरूप है जैसे डेजर्ट है, जैसे आपके घाटियां है, उनका भी अलग अलग रूपों में क्या है? महत्व माना जाता है। वायुमंडल की बात हम करें तो वायुमंडल है वो मानव के लिए, प्राण वायु के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ मानव के निवास के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन से जलवायु क्षेत्र है जो अनुकूलतम है तो मानव क्या करेगा? वहां पे निवास करेगा। तो मौसमी और जलवायु घटनाओं के आधार पे मानव निवास भी करता है, साथ साथ अपने वनस्पति का उत्पादन भी उसके अकॉर्डिंग करता है, और वनस्पति के उत्पादन के साथ साथ मनुष्य अपने जीवन का विकास भी उसी वातावरण के अकॉर्डिंग करता है। तो भौतिक भूगोल जो है वो प्राकृतिक जो संसाधन है उसके मूल्यांकन से संबंधित विज्ञान है। भौतिक भूगोल क्या है? जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों से संबंधित क्या है? विज्ञान है, जो हमारे समस्त प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय संबंधों में क्या करता है? अध्ययन करता है। तो विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल का महत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि भौतिक पर्यावरण में ही रहकर हम अपना जीवन यापन करते हैं, अपना विकास करते हैं, और भौतिक पर्यावरण के बिना हम किसी भी तरीके से नहीं रह सकते, क्योंकि भौतिक पर्यावरण ही है जो मानव के जीवन का मूल आधार माना जाता है। अब हम इसके महत्व को और देखें कि क्यों हम पढ़े भौतिक भूगोल को। तो भौतिक भूगोल को इसलिए पढ़े कि हमारे जो क्षेत्र है, हमारे वातावरण में क्या है, कौन से अवयव किस मात्रा में है, कौन से अवयव की क्या रूपरेखा है, हम किस प्रकार से जैविक क्षेत्रों में या जैवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम इन परिमंडलों के जो अवयव है हमारे क्षेत्र में है वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, उन अवयव के बारे में हम जाने। जैसे मान लो
कि हम स्थल मंडल में अत्यधिक खनन कर रहे हैं, संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, सतत पोषणीयता को हम भूल चुके हैं। तो ये सतत पोषणीयता यानी हमारे संसाधनों का सही तरीके से उपयोग अगर हम करें, क्यों करें, इसके पीछे हम भौतिक भूगोल के प्रतिरूपों को जानेंगे तो हम अपने क्षेत्र में सतत पोषणीयता को लागू कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र में संसाधनों के सही उपयोग को हम लागू कर सकते हैं। और अगर हम भौतिक पर्यावरण के विभिन्न स्रोतों को नहीं जाने तो हम पर्यावरण की अहमियता को नहीं समझ पाएंगे, और पर्यावरण की अहमियता को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वर्तमान जो युग है उसमें मानव क्या है, सर्वे सर्वा हो रहा है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो कर रहा है, दोहन कर रहा है, और दोहन के साथ साथ वह यह नहीं देख रहा कि अगर प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे तो हम आगे अपना विकास कैसे कर पाएंगे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां उन संसाधनों के अभाव में किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएगी, ये चीज हम नहीं देखते। और ये कब देखेंगे, जब हम भौतिक पर्यावरण के समस्त अवयवों को बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि हमारे क्षेत्र में क्या संसाधन है और हम कौन से संसाधन का उपयोग करें, और संसाधनों का दोहन कर लेंगे तो हमें किन परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो भौतिक भूगोल का महत्व है समस्त मानव जीवन के लिए, समस्त भौतिक जो पर्यावरणीय जो तत्व है उनको उपलब्ध करवाने के लिए भी है, साथ ही साथ मानव को यह भी ज्ञान प्रदान करने के लिए भौतिक भूगोल का महत्व है कि ये संसाधन सीमित है और इनका सही उपयोग करना ही हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। तो विद्यार्थियों, हमने आज जो हमारे इस वीडियो के अंतर्गत भौतिक भूगोल की प्रकृति, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र जिसमें आपके समस्त परिमंडलों का अध्ययन किया जाता है और भौतिक भूगोल के महत्व को पढ़ा। अगले वीडियो में हम जो है अपने अगले लेसन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।